हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जहां परम पूज्य गुरुदेव बावड़िया कला के इस क्षेत्र में विराजमान है, वहीं दूर दूर से अलग अलग नगरों से लोग आकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए अपनी भावना समर्पित करना चाह रहे हैं। आज 1100 क्वार्टर से जैन समाज के श्रावकगण एवं कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है। मैं चाहूंगा कि वहां के पदाधिकारी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आके श्रीफल समर्पित करें और अपनी भावना भी निवेदित करें। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से एवं गुणायतन के माध्यम से भोपाल में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्य है। आज हमें प्रसन्नता है कि अपनी विवाह की वर्षगांठ पर श्रीमान आनंद मंजुलता जी जैन परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ की जय। मुनि श्री आज आप सबके सामने मंच पर आसीन हैं। आप सबको सानिध्य जो मिला है, हम 1100 क्वार्टर वाले भी चाहते हैं, कुछ दिनों का ही सही, लेकिन वह सानिध्य हमें भी प्राप्त हो। हम चाहते हैं किसी भी रूप में, किसी भी प्रसंग के रूप में आचार्य के हमारे दरबार पे चरण पड़े और हम सब भी कृतज्ञ हो। नमोस्तु मुनि श्री। नमोस्तु महाराज। और चौमासा भोपाल में ही हो, हम सब के आसपास ही हो। महाराज जी, आपकी अमृतमय वाणी का ज्ञान लाभ हम लोग को 1100 ओम 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 शॉर्ट में निपटा के प्राप्त कर रहे हैं। अपनी विवाह की वर्षगांठ पर श्रीमान आनंद मंजुलता जी जैन जो जी न्यूज से संबद्ध हैं, इनके पिताजी श्रीमान सेठ महेश चमेली जी जैन रजवास, श्रीमान आदित्य जी, अनुश्री जी, पुत्री सुदामा सन सिटी भोपाल से बंधुओं जोरदार कलतल ध्वनियों के माध्यम से इनकी अनुमोदना करें। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नीलेश जी जैन एवं श्रीमान मनोज जी जैन को। वे सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ पर आएंगे। बंधुओं, श्रीमान आनंद जी जैन का सुपुत्र श्रीमान आदित्य जी जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम की 7th क्लास के छात्र हैं। आप सभी उनकी अनुमोदना करें। अब हम चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में, और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से समाधान की गंगा गुरुमुख से यहाँ प्रवाहित हो सके, जिसमें आप प्लावित हो कि हम सभी लोग निशंक हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजित गुरुवर के चरणों में अपन चलते हैं। आप सब और हम मिलकर नमोस्तु निवेदित करते हुए इस पावन धरा से आश्रय संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ करें। ईसा जैन छतरपुर से पूछ रही है, क्या आज के युग में भी अहिंसा की भावना व्यवहारिक है? इसका उत्तर कुछ दिन पहले मैंने दिया है। इसी आशय का सवाल था। अहिंसा हर युग में व्यवहारिक है और उसे हर स्तर पर अपनाया जा सकता है, इसलिए मैं बार बार इसे नहीं दोहराना चाहता। पार्थ जैन मुरेदा से पूछ रहे हैं, क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों को जोड़ना संभव है? जोड़ना ही चाहिए, संभव क्यों नहीं। हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। नैतिक मूल्यों के अभाव में तो हमारी शिक्षा ही अधूरी, और आज भी एथिक्स के नाम पर बोला तो जाता है, पर हमें नैतिक मूल्यों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ करके सिखाना चाहिए, जिससे हम अपनी परंपरागत संस्कारों से भी वाकिफ हो सके। इनको ध्यान में रखकर अगर हम चलेंगे तो सुनिश्चित हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। युवराज जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, अपने अंदर बुराई देख पाना इतना कठिन क्यों होता है? अपने अंदर की बुराई को देखना बहुत कठिन है और सबसे सरल है दूसरों की बुराई को देखना, है ना। अपने अंदर की बुराई क्यों नहीं दिखती? इसलिए कि मनुष्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है, मनुष्य की एक बड़ी विशेषता है कि वो सबको देखता, अपने भीतर झांकता ही नहीं। और जब तक आप अपने भीतर झांक कर नहीं देखोगे, आपको अपनी अच्छाई और बुराई दिखेगी क्या? अगर अपनी बुराइयों को देखना चाहते हो तो अपना अंतरावलोकन करने की शुरुआत करो। जब मनुष्य अपना अंतरावलोकन करता है तब उसे दिखता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूं।
जो अपने आप को पहले से दूध का धुला मान लेगा वो अपने जीवन में भला सुधार कैसे करे। तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने भीतर उतर करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये दृष्टि अंतरंग में विकसित होगी तो सुनिश्चित हम अपने आप को बुराइयों से मुक्त कर पाएंगे। श्रुति जैन पटना से पूछ रही है, सच्चा मित्र कौन है, यह कैसे पहचाने? कई बार ये सवाल है, अनेक बार मैंने इसके विषय में चर्चा की है। मित्र वो नहीं जो गले में हाथ डालकर चले, मित्र वह है जो हमें विपत्ति से दूर करे, बुराइयों से बचाए और विपत्ति में साथ दे। एक अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान यदि करे तो इन 4 बातों में कर सकते हैं। जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें बुराइयों से रोके, जो हमारी विपत्तियों में साथ दे और जो हमें दुष्प्रवृत्तियों से दूर रखने की कोशिश करे, उस मित्र को हम एक अच्छे मित्र के रूप में गिन सकते हैं। प्रणव जी जैन मंदसौर से नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, पूज्य श्री भावना योग द्वारा मनोबल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैंने बहुत विस्तार से चर्चाएं की। भावना योग से सब कुछ किया जा सकता है, अपने शरीर का बल, मनोबल, आत्मबल, सब। हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। शरीर के स्तर पर जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो शरीर बल बढ़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मनोबल अपने आप होगा। भावना योग से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सकारात्मकताएं बढ़ती है, हमारे अंदर की दुर्बलताएं दूर होती है। तो ये सब चीजें दूर होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम करके तो देखें, अंतर मन से जुड़कर करना शुरू करें। और मैं एक सलाह देता हूं, अब आप भावना योग करने से पहले भावना योग को अच्छे से समझिए। भावना योग की जो पुस्तकें उन्हें अच्छे से गहराई से पढ़िए और साथ साथ उसका अभ्यास कीजिए। देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है जब आप कोई कार्य समझ करके करोगे तो उसका परिणाम 100 गुना हो। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, इसे पढ़िए और इसे अपने जीवन की साधना का हिस्सा बनाइए। दक्ष श्रीवास्तव विजयवाड़ा से पूछ रहे हैं, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो उस क्षण हम क्या सोचें? बहुत अच्छा सवाल। जब कोई हमारी आलोचना करता है उस क्षण हम क्या सोचें? मैं उलट के पूछता हूं, जब तुम्हारी कोई आलोचना करता है उस समय तुम सोचते क्या हो? बोलो। हाँ, गुस्सा आता है, गलत बोल रहा है ना? अच्छा, ये दृष्टिकोण गलत। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसकी आलोचना को शांति से सुनो और देखो कि ये जो आलोचना कर रहा है, मेरी जो कमियां बता रहा है, मेरी जो बुराइयां बता रहा है, ये यथार्थ में मेरे अंदर है या नहीं। यदि है तो मुझे उन्हें दूर करना है और नहीं है तो मुझे परवाह नहीं। इतना ही तो सोचना है। अगर हकीकत में मेरे अंदर बुराइयां हैं तो मुझे उन्हें दूर करना है, इसमें चिढ़ने की क्या बात। और नहीं है तो जब वो है ही नहीं तो बोलने से क्या फायदा। बोलो, कोई व्यक्ति निर्धन को धनी बोले तो उसको अच्छा लगेगा क्या? वो सुनेगा? बोलो, वो तो सोचेगा मजाक ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही जो बुराई तुम्हारे अंदर है नहीं वो बुराई तुम पर रखे तो तुम क्यों प्रभावित होते हो? कहने दो, मेरे अंदर है ही नहीं, होगी तो मैं उसको ठीक करूंगा। इतनी सी सोच। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत। बुराई करेगा तो आंखें खुलेगी। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाई, पढ़ा है ना? रटा तो सबने।
बस रटा ही है, वही बदलना है। छोटी छोटी बातों को यदि हमने आत्मसात करना शुरू कर दिया तो जीवन चमत्कृत होगा। हमारे जीवन में जो परेशानियां है ना, बड़ी बातों की नहीं है, छोटी छोटी बातों, ऐसी बातों की जिनका सिर पैर भी नहीं है। वहां यदि हमने थोड़ी गंभीरता और समझदारी का परिचय दिया तो जीवन का काया पलट हो सकता है। अमृता जी जैन बोरानगढ़ औरंगाबाद से पूछ रही है, क्या प्रतियोगिता की भावना से करुणा खत्म होती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रतियोगिता की भावना से करुणा खत्म होती है। सबसे पहली बात यह है कि प्रतियोगिता है क्यों? प्रतियोगिता की भावना का मतलब क्या है? खुद को आगे निकाल देना या औरों को पीछे छोड़ देना। दो दृष्टिकोण है प्रतियोगिता में, प्रतियोगी की। एक दृष्टि कि मैं खुद आगे निकलूं और एक दृष्टि मैं सबको पीछे छोड़ दूं। अगर खुद को आगे निकालने की भावना है तो मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूं कि मैं अपनी शक्ति से जितना बन सके आगे बढ़ूं, लेकिन सबको मुझे पीछे छोड़ना है तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दर्शा रहा है। संत कहते तुम अपना टारगेट खुद को बनाओ, किसी और को नहीं। खुद को देखो और किसी को देखो ही मत। मुझे कहां पहुंचना है इसका ख्याल रखो, और कहां जा रहा मुझे नहीं मालूम। कहां पहुंचना है, कब पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है, ये टारगेट बनाकर आगे चलो, कोई दुविधा नहीं। पर औरों के साथ उलझ जाओगे तो दुविधा के अलावा और कुछ नहीं। सवाल दूसरा है कि प्रतियोगिता में करुणा भावना रहती है या नहीं। करुणा प्रतियोगिता नहीं सिखाती, करुणा तो हमें संवेदनशील बनाती है। वो हमारे अंदर की संवेदना को जगाती है, उसमें किसी प्रकार की होड़ नहीं होती, भावना का सहज प्रवाह होता है जो हमें अंदर से उत्प्रेरित करता है और हम किसी की भी सेवा के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अभिनव जी जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, अगर कोई हमारा उपहास उड़ाए तो प्रतिक्रिया कैसे दें? अगर कोई तुम्हारा उपहास उड़ाए तो तुम उसके साथ थोड़ा हंस दो, हाँ, इतना ही तो हो जाए। तुम्हारा उपहास करे तुम उसके साथ परिहास कर दो, हास परिहास हो जाए, हल्के में टाल दो। देखो, दो तीन व्यवहारिक बातें बोलता हूं। कोई व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है, अब आपके सामने दो स्थिति है। एक तो उसे नजरअंदाज करना और दूसरा उससे उलझ जाना। किसी ने आपसे आपका मजाक उड़ाया, आपने नजरअंदाज कर दिया, और दूसरा रास्ता है कि आप उससे उलझ गए। परिणाम किसमें अच्छा होता है? हाँ, थोड़ा जोर से, सब ज्ञानी बैठे। जब हमें पता है कि नजरअंदाज कर देने में परिणाम अच्छा है तो हम इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते? नजरअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, आगे बढ़ जाए, अथवा हंसकर टाल दे।
कोई मजाक उड़ा रहा है उसे सकारात्मकता से लो कि चलो भाई मेरे बहाने तुम कम से कम हंस तो रहे हो, हंस लो, मैं भी तुम्हारे साथ हंस लेता हूं। और एक बात बताऊं, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए और तुम उससे चिढ़ो तब तो सामने वाले को मजा आएगा, और कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए तुम उसके साथ हंस दो तो देखो क्या होता है। कौन डोमिनेट होगा? सरेंडर हो जाएगा, डोमिनेट नहीं होगा महेंद्र भाई। उसको लगेगा अरे हमारी गोली व्यर्थ हो गई, तो वो हंस रहा है, आप पर हंसी उड़ा रहा, आप भी हंस दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। और उसकी व्याख्या सकारात्मक कर दो। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए चिकागो में, बहुत सारे धर्म ग्रंथ एक के ऊपर एक रखे थे, गीता सबसे नीचे थी। किसी को मजाक सूझी और विवेकानंद जी को चिढ़ाने के मकसद से कहा, देखिए आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है, देखिए आपके साथ बड़ा बदसलूक है, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। विवेकानंद जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वह बिल्कुल सही जगह रखा गया है क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है। उसे बिल्कुल सही जगह रखा गया क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है, सबका आधार है। सबकी बोलती बंद हो गई। मैं आप सबसे कहता हूं, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम बौखलाओ मत, थोड़ी सहजता बनाकर उसके साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया दो, सामने वाला अपने आप ठंडा हो जाए। कहीं आग लगती है तो क्या करते हो आप लोग? पानी डाल के बुझाते हो कि पेट्रोल डालते हो? हाँ, क्या करते हैं? अरे महाराज हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ मत समझ लो, हम तो पानी ही डालते हैं। भगवान आपको इतना ही समझदार बनाए रखे कि कोई आग लगाए तो आप पानी डालना हमेशा याद रखें, पेट्रोल डालने की भूल ना करें। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं। और अब चलते हैं, कल जिनका प्रश्न खड़ा रह गया था उनको ही पहले खड़ा कर दें। राजेंद्र कुमार जी जैन, बावड़िया कला, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। मुनिद्वय के चरणों में फादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी को इच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न सनमाइका को लेकर है और दिनवाणी जी को विराजमान के लिए है। यद्यपि सनमाइका के बारे में विभिन्न धारणाएं हैं कि अब शुद्ध भी आने लगा है, ग्वार गम से चिपकाने लगा है, पहले ग्लू से चिपकाई जाती थी, फिर भी आप लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, यह देखा है जी। देखो, इसी के बारे में सनमाइका के विषय में एक लंबे समय तक बड़ी भ्रांत धारणा थी और ऐसा कहा जाता था कि सनमाइका के निर्माण में हड्डी का प्रयोग किया जाता, ऐसा कहा जाता था। उसमें जो ग्लो आता है उसी के कारण। और सनमाइका को चिपकाने के लिए भी कुछ ऐसे अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो चिपकाने योग्य नहीं। लेकिन एक सज्जन जिनकी सनमाइका की फैक्ट्री, गुरुदेव उसी फैक्ट्री में रुके 1996 में सूरत जाते समय, और उन्होंने पूरी फैक्ट्री देखी। सनमाइका के निर्माण में कहीं से किसी भी प्रकार से हड्डी या इस तरह की वस्तु का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इस धारणा को हटा देना चाहिए। जहां तक रहा उसको चिपकाने के साधन, तो वर्तमान में आज जो चिपकाने के साधन है उनके संदर्भ में भी ये बात स्पष्ट हो गई कि उसमें ऐसा कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है जिसमें कोई जीव हिंसा हो, सब केमिकल है।
तो जब केमिकल है और इसमें कोई हिंसा नहीं है, अशुद्धि नहीं है, तो हमें उससे परहेज करने की भी जरूरत नहीं। एक समय तक हम लोग परहेज करते थे, जब से जानकारी मिल गई तब से हम परहेज नहीं करते। अब आप जानिए, आपका काम जाने, पर कोई कहे कि सनमाई का अशुद्ध है तो ये कथन उपयुक्त नहीं है, ऐसा समझते। नमोस्तु महाराज जी, जिनवाणी हाँ, जिनवाणी के बारे में एक छोटा सा प्रश्न भी था कि नाभि से ऊपर ही। हाँ, ये दूसरा सवाल। जिनवाणी को कायदे से नाभि से ऊपर रखने का प्रयास करना चाहिए। विनय, जब भी रखो गोद में जिनवाणी मत रखो, जब लेकर के भी चलो तो ऐसे लेके चलो, लटका करके न चलो। जितनी विनय करोगे उतना उसका प्रभाव पड़े। सुल्तान जैन चौक मंदिर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि निद्धति निकाचित कर्मों का क्षय कैसे करें? देखिए, निधत्ति और निकाचित कर्मों को लेकर लोगों के मन में बड़ी भ्रांति। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में बात की है कि निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म ही नहीं है। 8 कर्म में कोई निधत्ति निकाचित सुना क्या? ये निधत्ति और निकाचित पना कर्म की एक अवस्था है, और ये 8 कर्मों में होता है, जिनमें पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी। निधत्ति और निकाचित की जो परिभाषा है, उसका मतलब निधत्ति यानी वे कर्मांश जिनकी शक्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सके, जिसे निधत्ति यानी वह कर्मांश जिसे असमय में भोगा न जा सके और जिसे बदला न जा सके, और निकाचित वह कर्मांश जिसकी शक्ति को न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न समय पूर्व भोगा जा सके, न परिवर्तित किया जा सके। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो निधत्ति यानी जिसका उत्कर्षण और अपकर्षण तो संभव है, पर उदीरना और संक्रमण असंभव, और निकाचित जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीरना और संक्रमण चारों असंभव है। यानी कर्म जिस रूप में बंधा उसी रूप में भोगना। ये सभी कर्मों में होता है, और ये आगम के विधानानुसार 9वें गुणस्थान के प्रवेश करते समय तक बना रहता है। शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही निधत्ति निकाचित बना नष्ट होता है। हाँ, लेकिन इन्हीं कर्मांशों का कुछ अंश भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाता है। भक्ति तो दूर की बात, दर्शन से जिनबिंब दंसनेन निधत्ति निकाजित सभी मिच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंसना। तो भगवान के दर्शन पूजन बंधन का प्रगाढ़ भाव रखो। सारे विघ्न वारण का ये श्रेष्ठ साधन है। पाप काटने का आप सबके पास सबसे सरल माध्यम है। भावपूर्वक भगवान की वंदना से जुड़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बंधु, अपने बीच में राहतगढ़ से राजेश जी जैन अध्यक्ष, अर्पी जी जैन। हे भगवान, संपूर्ण राहतगढ़ जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संपूर्ण जैन समाज राहतगढ़ की भावना है चातुर्मास के लिए अनुकूल, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की धर्मनगरी राहतगढ़ में आपका चातुर्मास हो। इस मंगल भावना के साथ संपूर्ण राहतगढ़ जैन समाज की ओर से हम सभी आपके चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु।
हे भगवान, भारतीय संस्कृति में प्राचीन शिक्षा पद्धति जिसे हम सर्वश्रेष्ठ, विश्व में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति माना जाता है, उसमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के अध्ययन की भी व्यवस्था थी। लेकिन आज वर्तमान की विकृत शिक्षा पद्धति जिसमें हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमें आज सिर्फ आधा सूक्ति पढ़ाई जाती है, अहिंसा परमो धर्मा। परंतु अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव। तो इस संदर्भ में आज की युवा पीढ़ी यदि चलती है तो आज वर्तमान की कानून व्यवस्था एवं अन्यत्र व्यवस्थाएं उन्हें अवरुद्ध करती हैं। तो इस विषय में आपका युवा पीढ़ी और भारतीय शिक्षा पद्धति पर क्या दृष्टिकोण है, हम सबको कृतज्ञ करें। देखिए, शिक्षा पद्धति पर तो रोज ही सवाल आते और मैं अपने विचार कई बार प्रकट कर चुका हूं, इसलिए बार बार एक ही बात को दोहराना उचित नहीं। जहां तक अहिंसा परमो धर्मः की बात है, ये हर बच्चे बच्चे के रग रग में बसना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हमें अहिंसा को व्यापकता के साथ समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अहिंसा के अनुपालन के 2 स्तर स्थापित किए गए, एक महाव्रत और दूसरा अनुव्रत। महाव्रत रूप अहिंसा का अनुपालन मुनिराज करते हैं और अनुव्रत रूप अहिंसा का अनुपालन गृहस्थ करते हैं। एक मुनि महाराज के साथ कोई उनका वध करने भी आ जाए तो वो कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो अवध्य हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मेरा घात कौन करेगा। लेकिन गृहस्थों के लिए ऐसी आज्ञा नहीं है। गृहस्थों के लिए बड़ा स्पष्ट कहा है कि तुम किसी को मारना मत, पर मार खाना भी मत। किसी को मारने का अपराध मत करना, पर इतना कमजोर भी मत बनना कि चाहे जो तुम्हें चाहे जब मार दे। एक गृहस्थ की अहिंसा का अर्थ यही है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले को सबक सिखाए। अहिंसा की इस अवधारणा को समझना चाहिए। विरोधी हिंसा का गृहस्थों को त्याग नहीं है, इसलिए अहिंसा के संस्कारों से अनुप्राणित होते हुए अहिंसा की व्यापकता को समझना बहुत जरूरी है। ओम। एक बार राहतगढ़ वालों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनके साहस की सराहना कीजिए, है ना। चातुर्मास का निवेदन कर रहे हैं, निवेदन मुझसे कमरे में भी किया, हमने कहा तो निवेदन तो कर रहे हो, सोच लो। बोले महाराज भोपाल वालों से भारी पड़ेंगे। भावना है और भावना कहीं कम नहीं होती। कई बार लोग मेरे पास ये सोच करके थोड़ा सचाने लगते हैं कि भैया महाराज को बुला तो रहे हैं, संभालेंगे कैसे। तो भैया महाराज को संभालेगा क्या, महाराज को कुछ थोड़ी चाहिए तुमसे। लेकिन भावनाएं बड़ी होती है तो सब चीजें संभल जाती हैं। राहतगढ़ तो हम एक लंबा प्रवास बहुत पहले दे चुके हैं। निश्चित वहां की छोटी समाज है पर भावनाएं बहुत बड़ी है। सभी को अपनी भावनाएं बड़ी रखनी चाहिए। आनंद जी रोज अपने पूरे परिवार के साथ शिक्षा मित्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और उसके बाद तैयारी। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। भावों की प्रधानता, आजकल सभी लोग भावों की बात करते हैं कि भाव प्रधान होना चाहिए और अगर भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता। तो उसमें क्रिया को गौण करना कहाँ तक उचित है, और लोग भाव के आड़ में क्रिया करना छोड़ देते हैं कि मुझे तो मेरे भाव में है ऐसा, मैंने मन में सोच लिया, तो क्रिया करना बंद कर देते। तो वो कहाँ तक उचित है?
देखो, दो उदाहरण देता हूं। एक बार हमारा आहार चल रहा था, मैं उन दिनों क्षुल्लक था। शास्त्रीय परिषद के एक वरिष्ठ विद्वान आहार देख रहे थे, तो एक महिला जो उनसे परिचित थी, उन्होंने कहा, पंडित जी आप भी 16 बदल लो, पंडित जी आप भी 16 बदल लो। उन्होंने कहा हमारी अनुमोदना है, बुंदेलखंडी में बोला, हमारी अनुमोदना है। तो माता जी भी बहुत तेज थी, उन्होंने कहा पंडित जी सुनो, अनुमोदना तो मेरे लंगड़ों के लानी है, तुम जैसे हष्टपुष्ट के लाने नहीं। जो करना चाहता है और कर ना पाए, अक्षम हो, उसके लिए अनुमोदना है। समर्थ होकर के भी जो केवल अनुमोदना की बात करे, वह केवल बहानाबाज है। और पंडित जी ने एक दिन फिर कहा कि मैं 40 बरस से आहार दान के ऊपर प्रवचन करता रहा हूं, लेकिन आज बहन जी ने मेरी आंखें खोल दी और दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्रिया का फल तो क्रिया से ही होता है। फिर एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्चा था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी इससे कहो ये मंदिर जाए। तो मैं जैसे उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है, भगवान तो मेरे दिल में है। तो मैंने कहा बेटा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने अलग से क्यों जाते हो? केवल दिल में रख लो, हो गया काम। ध्यान रखो, जो दिल में होता है उसी से मिलने का जी होता है। जो भाव होगा उसी की क्रिया होगी और तभी फलदायी होगी। अंदर भाव ही नहीं और ऊपर की क्रिया कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, और भाव और क्रिया नहीं कर रहे हो तो भाव ही अधूरा है। अपने भाव को प्रबल बनाओ और भाव मूलक क्रियाएं करने की कोशिश करो, जो जीवन को बेहतर बना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विपुल जी जैन, सोनगिर, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बूंद सा जीवन है आज के इंसान का। गुरुदेव, बूंद सा जीवन है आज के इंसान का, लेकिन इच्छाओं का सागर न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। गुरुदेव, इंसान इस इच्छाओं के सागर का कैसा समाधान करे, विस्तृत से बताएं। देखो, इच्छाओं के सागर का समाधान कैसे करें? रामायण देखा है? देखा है महाराज। रामायण में सुरसा का चरित्र पड़ा है। सुरसा क्या करती थी? मुंह फाड़े तो फाड़ते ही जाए, फाड़ते ही जाए, फाड़ते ही जाए, फाड़ते ही जाए, है ना? देखा है ना? और उसमें क्या हुआ? हनुमान जी घुसे और कहां से निकले? कान से निकले। विराट रूप में घुसे और लघु रूप में निकले, है ना? ये कहानी तो आप लोगों ने देखा है, पर ये कहानी नहीं है। इसको एक प्रतीक के रूप में देखो कि ये सुरसा और कोई नहीं है, हमारे अंदर की तृष्णा है जो मुंह फाड़ते ही जाती है, फाड़ते ही जाती, फाड़ते ही जाती। और इसके चुंगल से बाहर निकलना है ना, तो कुछ मत करो, लघु बन जाओ, विनम्र बन जाओ, संयत होकर के बाहर निकल जाओ, काम बन जाएगा। संयम से संतोष विकसित होता है और संतोष ही हमारी इच्छाओं का नियंत्रण। अमिता जी सराफ, पुष्पेंद्र जी जैन, पूरे परिवार के साथ में शिरोमणि शरद प्रणयकर और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में मालेगांव से, महाराष्ट्र से किशोर जी, कस्तूर चंदी काला, पूरी टीम के साथ।
मुनिवर के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। एंड छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मैं शब्दों की शक्ति को एग्जाम्पल के साथ समझना चाहती हूँ। क्या वो जो सारे वस्तुएं इस ब्रह्मांड में जो विद्यमान हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं, वो सभी एग्जिस्ट करती हैं? और इसके साथ साथ ये जानना चाहूँगी महाराज जी, ओम क्या है? वर्ण, अक्षर या फिर शब्द? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शब्द के विषय में हमारे शास्त्रों में काफी विस्तार से विवेचन। जैन धर्म के अनुसार शब्द एक ऐसा पौद्गलिक पिंड है जो तेज गति से चले तो 2 समय में पूरे लोक को पार कर सकता है। शब्द में इतनी ताकत, शब्द की शक्ति, शब्द के सामर्थ्य की बड़ी विवेचना है। और हमारे मुख से उच्चारित शब्द या किसी भी तरीके से जो ध्वनि रूप शब्द है, एक लंबे समय तक शब्द के रूप में परिणत रहता है, जब तक वह शब्द वर्गनाओं के रूप में ध्वनित होता रहता है। वैज्ञानिक भी आज इस बात को मानते हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार तो ऐसी भी कुछ बातें सामने आई है कि आने वाले दिनों में आज से हजारों वर्ष पूर्व जो शब्द गूंजे हैं, उन्हें ग्रहण करके डिकोड किया जा सकेगा। और अगर ऐसा होगा तो वो दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, जब हम भगवान महावीर की वाणी को भी सुन सकेंगे। लेकिन ऐसा अभी कोई संयंत्र विकसित नहीं हुआ। चर्चा इस पर चल रही है, शोध इस पर चल रहा है। जैन दर्शन के अनुसार शब्द एक लंबे समय तक टिक सकता है। उसकी कालावधि तो स्पष्ट रूप से नहीं बताई कि कितने लंबे समय तक, लेकिन काफी लंबे समय तक, असंख्य वर्षों तक वो टिक सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेजस वर्गना का काल 66 सागर, शब्द का काल शब्द वर्गना का उससे सूक्ष्म होने के कारण और अधिक हो सकता है। तो जो भी है, ये सब हमारे शास्त्रों में है, और शब्दों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। अल्ट्रासोनिक जो ड्रिल होती है वो उसी का उदाहरण है। इसलिए हम जब भी शब्दोच्चारण करें, पूर्वा पर विचार करें। नमोस्तु गुरुवर। और हाँ, क्या बोलो? एक मिनट, कुछ हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, ये जो सवाल मेरे मन में आया, शंकर समाधान और भावना योग के टाइम पे आया, तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो आपका सवाल एक रह गया, ओम क्या है? भावना योग जो है, ये भी शब्दों की शक्ति पे ही। बहुत सुंदर। आपका सवाल का दूसरा पार्ट रह गया था, ओम क्या है? ओम एक नाद है। इसे अक्षर ब्रह्म के रूप में भी कहा जाता है, पर ये अक्षर तो बाद में नाद है, ध्वनि। जो हमारे शास्त्रों में कहा, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार पर एक बिंदु लगने से ओंकार बनता है। ये काम और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है, जिसे बड़े बड़े योगी गण ध्याते हैं। जैन धर्म के अनुसार ओंकार संपूर्ण वांग्मय का प्रतीक है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी ओंकारमय होती है। ओम 3 लोक का प्रतीक है, क्योंकि 3 लोक अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक में विभाजित है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ओ और मध्य लोक का म मिला देने से ओम बनता है। ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है। अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी कहते उनका अ, आचार्य का आ, सब मिलाकर आ हुआ। उपाध्याय का उ और साधु हो गए मुनि, और मुनि का म मिला दे तो ओम बन गया। तो ओम एक नाद है, इसे प्रणव नाद के रूप में कहा जाता है, जो कि तीर्थंकरों की ध्वनि रूप है, उनकी दिव्य ध्वनि शाश्वत है। तो हम ओम की इस ध्वनि को
एक शाश्वत धनी के रूप में भी स्वीकार कर सकते। किशोर कस्तूर चंद जी काला, मालेगांव महाराष्ट्र से अपने बीच में पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सौधर्म इंद्र सबसे बड़ा देव कहलाता है, फिर भी हम उसकी पूजा नहीं करते, तो क्या हम किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहिए? जो करते हैं उनसे पूछो क्यों करना चाहिए। जब देव खुद भगवान की पूजा कर रहे तो तुम देव की पूजा क्यों करो भाई? उसके साथ वो जिनको पूज रहा उनको पूजो ना। देव को पूजने का कोई औचित्य नहीं है ना। हाँ, सीए नीलेश जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में। हाँ, हाँ। धर्मेंद्र है, सब इकट्ठे हो गए। धर्मेंद्र जी जैन, एनआईसी मंत्रालय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म जो है विश्व का प्राचीनतम धर्म है। आज जो विश्व की जनसंख्या है वो करीब 8.25 बिलियन है, लेकिन उसमें जैन धर्मावलंबी करीब 40-50 लाख के करीब है, और उसमें से भी जो जन्म से हैं, कर्म से देखें तो उससे भी कम है। तो हम सबको व्यक्तिगत तौर पर, समाज के तौर पर, लोगों के तौर पर हमको क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जैन धर्म को और गहरे और विस्तारित कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल। ये बात सच है कि आज जैनी संख्या में बहुत कम, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा एक ही काम है कि हम जैन धर्म को जन धर्म बनाने में लग जाए। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में ये बात स्थापित करने की कोशिश करे कि जैन धर्म सबसे उपयोगी धर्म है, ये हमारे जीवन के लिए सर्वोपयोगी धर्म है। हम अपना जीवन जैन धर्म में बना लेंगे तो हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा लेंगे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। हमें उत्साहित होकर के जैन धर्म को अंगीकार करना चाहिए। ये बात यदि हम बच्चे के हृदय में बिठाने में समर्थ हो जाए तो आज जैन धर्म नगण्य है, कल सर्वमान्य हो जाए। हमेशा प्रयास धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, हृदय परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करे। जैन धर्म की प्रभावना आप ठीक तरीके से बताइए, अपने आचार विचार और व्यवहार को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि हर व्यक्ति के मन में जैन धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न। कटनी से सुबोध जी जैन, मालगुजार परिवार, पूज्य श्री जी चरणों में नमोस्तु करते हुए उनके पिता श्री जी की मृत्यु को महोत्सव मनाने में लगे हैं। सेवा की काम कर रहे हैं। देखो, संतोष जी मालगुजार हमारे समाज के एक स्तंभ, जिन्होंने कटनी जैन समाज का लंबे समय तक नेतृत्व किया, हमारे भी चातुर्मास संपन्न कराए। परम पूज्य गुरुदेव का जो सम्मिलित शिखर का विहार था, उस विहार में अग्रणी भूमिका लेकर के गए। पूरा परिवार धर्म के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए समर्पित। उनने खुद अपना जीवन व्रती जीवन बनाया और आज भी वो व्रतों की आराधना कर रहे हैं और बहुत जागरूक। कल ही मैंने उनको उनकी भावना और निवेदन से 10 प्रतिमा के व्रत दिए हैं। अब वो मालगुजार नहीं रहे, वो सुदृढ़ सागर बन गए। सुदृढ़ सागर, बहुत मजबूत और लोगों के लिए एक प्रेरणा है। मैं सभी से कहूंगा, आपका संकल्प अच्छा हो, भावना अच्छी हो, तो आप अपनी उत्तम समाधि कर सकते हैं। कहीं ले जाने लाने की कोई ज्यादा सुविधा नहीं, उनकी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं, तो घर में ही पूरे परिवार ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी। और उनकी पंडित सिद्धार्थ जी सतना प्रमोद जी के निर्देशन में, विजय कुमार जी जो उनके मित्र भी रहे हैं, उनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है विजय विश्व के। और वो बहुत उत्तम आराधना में परिणाम बहुत निर्मल और उज्जवल। मैं आप सबसे ये कहता हूं, अपनी भावना रखो कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो,
और रोज भावना भाकर अपनी चर्या भी तदनुरूप बनाने का प्रयास करो। और अपने बच्चों से कहो अंत में अस्पताल ले जाने की जगह गुरु चरणों में ले जाना। आज आपके यहाँ भी एक अच्छा सहयोग बना, हमारे ब्रह्मचारी अविनाश, उनकी माता जी थोड़ी बीमार, वो ले आए मेरे पास, यहाँ साधनारत है और बहुत जागरूक, और सुबह और शाम में तो जमीन आसमान का अंतर। तो भावनाएं अच्छी रखिए। मैं पूरे मालगुजार परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखिए। ऐसे समय में बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये जीवन का प्रबल पुण्य है कि कोई जीव इतना साहसिक कदम उठाते हुए आगे जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग मोह माया में जकड़ कर रह जाते हैं। अंतिम समाधि मरण बहुत दुर्लभ है और हम सबको वही दुर्लभ तत्व प्राप्त करने की भावना भानी चाहिए। तो अब जो आदर्श उनने उपस्थित किया है, आप लोगों को उसका अनुमोदन करते हुए अनुकरण करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। रितेश जी जैन, रितेश चौधरी बाबाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा हमारी इच्छा महाराज जी, बहुत दिन से मुझे मन में शंका है। तीर्थंकर बालक को जब जन्म होता है तो स्वधर्मेंद्र के मन में आता है कि वारसनाथ भगवान के विधान में पढ़ा है पूर्णमती माता जी की कि मन में आता है कि भगवान को ठंडी न लग जाए। 400 योजन लंबा चौड़ा, अपना योजन गहरा बालक को ठंडी न लग जाए, इसलिए उसके मन में आती थी। ऐसे ही भगवान अंगूठा दबा देते हैं तो वो समझ जाता है। और महाराज जी के बैठने लगते हैं कि तीर्थंकर बालक बचपन से ही। देखो चित्रों में तो हमने यही देखा है, और बैठेंगे नहीं तो अभिषेक कैसे होगा? और इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होता है। और जो इंद्र भी लेके जाता है तो लिटा के नहीं ले जाता, गोद में बिठा के ले जाता है। और श्वेतांबर परंपरा में तो इंद्र गोदी में बिठाकर अभिषेक कराता है। दिगंबर परंपरा में पांडुक शिला में विराजमान करके, वो वज्र सब नाराज सनन के धारी है। वो उनमें इतना अतुल बल होता है जन्मातिशय में। उस अतुल बल के परिणाम स्वरूप वे ये ऐसा विधान नहीं। कुछ लोग कहते हैं अतुल बल के धनी होने के कारण वो बैठ जाते हैं। होंडा अपसर्पणी काल के कारण हाइट छोटी हो गई थी क्या? हाइट भले छोटी हो गई है, वो तो घटे। आया होगा मन में महाराज जी। चलिए, हाँ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। रितेश चौधरी बाबाई, वे अपना प्रश्न बाद में तैयार रहेंगे। आरुषि जैन। महाराज जी, वंदना करने से पूर्व वंदनीय का ज्ञान होना अनिवार्य है कि हम किसकी वंदना और क्यों कर रहे हैं, तो उससे हमारा पुण्य पाप असंख्यात गुणा बढ़ जाता है। तो महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है इसलिए कि बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन होता है, तो कई लोगों को ये नहीं पता कि हम ढाई दीप में विद्वान 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय बोलते हैं, उसमें अरिहंत परमेष्टि मुनिराज के रूप में आते हैं कि नहीं? जब हम 3 कम 9 करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोलते हैं ना, तो छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के सब आ जाते हैं। उसके बाद अरिहंत भी आ गए, सिद्ध नहीं आएंगे, आचार्य उपाध्याय सब आएंगे। मुनि की यही महिमा है, बिना मुनि के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। 1985 में एक विद्वान ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधुसु को बर? तो आचार्य महाराज ने जवाब देते हुए संस्कृत में ही कहा, अरहंत आचार्य उपाध्याय साधुसु साधु बर। अपनी तरफ से अरहंत को और जोड़ दिया। कहा कथम, कैसे? तो गुरुदेव ने कहा, अरहंतोपि समोसरन परित्यागेन मुक्ति अर्हति। अरहंत भगवान भी जब तक समोसरन न छोड़े, दिव्य धनी न छोड़े, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो बाकी तो दायित्व है आचार्य और उपाध्याय का। पद एक व्यवस्था है, मूल स्वरूप तो मुनि का है। और जब तक हम मुनित्व के धरातल पर खड़े नहीं उतरते, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भी मुनि है,
उपाध्याय भी मुनि है, अरहंत परमात्मा भी मुनि है। और तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, पुलाक बकुस कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा। उसमें स्नातक किसको बोलते हैं? केवली भगवान को बोलते हैं। वो सब मुनि है, इसलिए मुनि में सब समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, आगामी 30 जून को परम पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस है और मुनि दीक्षा दिवस सब लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम लोग इस वर्ष बहुत उत्साह उमंग और उल्लास के साथ परम पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस मनाए। भोपाल वालों का यह सौभाग्य है, जब मैं यहाँ आया था तो समाधि दिवस आयोजित हुआ और अब ये योग बन रहा है चातुर्मास की पूर्व संध्या में मुनि दीक्षा दिवस मनाने का। और ये मुनि दीक्षा दिवस इस बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है 1100 क्वार्टर वालों को। ये 30 तारीख का कार्यक्रम 1100 क्वार्टर में वो लोग व्यवस्था करेंगे। तो 30 तारीख से और तिथि से लौट कर आया है एक 1968 के बाद पुनः वही तिथि, वार में थोड़ा अंतर हो गया है, नक्षत्र वही में। ये एक बहुत दुर्लभ संयोग है और हम सबको परम पूज्य गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस को खूब उत्साह के साथ मनाना है। सारे लोग ये संदेश सब जगह पहुंचा दे, अपने अपने माध्यमों से। जितने श्रोता इसे सुन रहे हैं जो भोपाल वासी हैं वे एक दूसरे तक पहुंचाए और 30 तारीख को प्रातः 8 बजे से आचार्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस भव्याति भव्य तरीके से हम लोग संपन्न करेंगे 1100 क्वार्टर में। आप सब लोग उसमें अपनी सहभागिता दें और लाभ उठाए। इसमें किसी प्रकार की कोर कसर न बचे। वो दिन पूरी तरह आचार्य विद्यासागर में होना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी ने भावना योग पर जो भी 3 पुस्तकें लिखी, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग नकारात्मकता का हल, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन यहाँ पर भी उपलब्ध है। आप सभी उसका लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इतना ही गुरु चरणों में समर्पित।